हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज ये पार्ट 2 है। इस पार्ट में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 हमने पार्ट 1 में उसके कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। इस पार्ट में हम उसकी आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। इसका मतलब इस पार्ट में हम एसिड और बेस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डील करेंगे कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज आखिर होती क्या है। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पहले हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, एसिड प्लस मेटल गिव्स है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब एसिड हमारा मेटल के संग रिएक्ट करता है, कोई सा भी मेटल हो सकता है, यहाँ पर कोई सा भी एसिड हो सकता है, तो जब हमारा एसिड एक मेटल के संग रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस यानी कोई सा भी सॉल्ट वो बना सकता है। बहुत सारे सॉल्ट होते हैं NaCl के अलावा, वो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये हो गया हमारा एसिड का रिएक्शन मेटल के संग। और जब बेस मेटल के संग रिएक्ट करते हैं तो ये यही प्रोडक्ट सेम बनता है, वो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। अब गाइस नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड और मेटल की कि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या फिर एसिड प्लस मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, ये एक ही चीज है। जब एसिड इनके संग रिएक्ट करता है यानी मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के संग रिएक्ट करता है एसिड, तो वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी H2O CO2 प्लस सॉल्ट, कोई सा भी सॉल्ट बन सकता है, तो यहाँ पे वो प्रोड्यूस करता है। बेस हमारा मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के संग रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है गाइस हमारा एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड यानी एसिड जब मेटल की ऑक्साइड, आपने ये सुना ही होगा, जब मेटल ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन जब हमारा एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के संग रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सॉल्ट और वाटर यानी ऐसे और ऐसे, सॉरी गाइस, सॉल्ट और वाटर यानी H2O। सॉल्ट यहाँ पे कोई सा भी बन सकता है जब हमारा एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के संग रिएक्ट करता है। अब गाइस ये मैं आपको एक बेसिक चीज बता दूं, मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में बेसिक होती है, इसलिए ये जो हमारा रिएक्शन हुआ यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हुआ। आपने देखा ना, सॉल्ट और वाटर बना। न्यूट्रलाइजेशन हमने पार्ट 1 पढ़ा था, उसमें भी सॉल्ट और वाटर ही बना था। इसका मतलब मेटेलिक ऑक्साइड यहाँ पे हमारी बेसिक है, इसलिए ये दोनों एक संग न्यूट्रल हो गए। अब गाइस है बेस प्लस मेटेलिक ऑक्साइड, सॉरी बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो जब बेस हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के संग रिएक्ट करता है तो वो भी सॉल्ट और वाटर बनाता है, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारी एसिडिक होती है नेचर में। राइट, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जो कि हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब गाइस पीएच स्केल क्या होता है? सो इट डिटेक्ट द एसिडिक और बेसिक मीडिया। ये डिटेक्ट करता है कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो गाइस उसी को हम पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है, लेकिन इसका जो मिड पॉइंट आप जानते ही होंगे, इसके बीच का पॉइंट होता है 7। 0 से 7 तक होते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, 0 से 7 तक होते हैं हमारे एसिडिक मीडिया और 7 से 14 तक राइट हैंड साइड पर होते हैं हमारे बेसिक। तो यही हमारा पीएच स्केल का काम होता है कि वो एसिडिक मीडिया और बेसिक मीडिया को डिटेक्ट करता है। अब गाइस हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो गाइस अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ पीएच पेपर इन आवर डे टू डे लाइफ, यानी हमारी डे टू डे लाइफ में भी पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी बॉडी जो होती है वो 7 से 7.8 के बीच में पीएच रेंज में वर्क करती है, यानी 7 से 7.8 की पीएच रेंज में हमारी बॉडी वर्क करती है। रेन वाटर का जो पीएच रेंज होता है वो होता है 5.6। अगर इससे कम जाता है तो वो एसिडिक रेन बन जाता है। एसिडिक रेन आपने सुनी भी होगी, जो एसिड गिरता है हमारे वेपर्स की फॉर्म से, तो उसी को हम एसिड रेन बोलते हैं। तो हमारे जो रेन वाटर का पीएच अगर 5.5 से कम हो जाता है तो वो एसिडिक रेन होता है। हमारे माउथ का पीएच रेंज होता है 5.5। अगर 5.5 से कम जाता है या फिर ज्यादा जाता है तो हमारा टूथ डिके यानी हमारे जो दांत होते हैं वो खराब हो जाते हैं, वो टूथ डिके हो जाता है। और गाइस हमारे जो हमारा प्लांट्स हैं उनके लिए भी पीएच बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पीएच उनकी डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज होता है और हमारे जो एनिमल्स हैं उनकी भी डे टू डे लाइफ में पीएच रेंज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस हमारा सॉल्ट। सो व्हाट इज सॉल्ट? इट इज एन आयनिक कंपाउंड एंड फॉर्म व्हेन न्यूट्रलाइजेशन अकर। एक आयनिक कंपाउंड होता है। मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि आयनिक कंपाउंड आखिर होता क्या है। आयनिक कंपाउंड हम उन्हें कहते हैं जो कि क्या कहते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे मेटल के इलेक्ट्रॉन पर सेंड करते हैं, उन्हीं को हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि ये मेटल मेरा सल्फर है, कोई सा भी मेटल ले रहे हैं अभी एग्जांपल के लिए, और ये मेरा कॉपर है, तो सल्फर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉपर को सेंड कर रहा है, तो यही होगा एक आयनिक कंपाउंड। तो सॉल्ट हमारा एक आयनिक कंपाउंड है जो कि कहते हैं जब फॉर्म होता है जब हमारा न्यूट्रलाइजेशन होता है। अब गाइस नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि सॉल्ट कितने टाइप्स के होते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो गाइस अब हमारी डे टू डे लाइफ में सॉल्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अब हम देखेंगे कुछ कॉमन सॉल्ट होते हैं हमारे, जिनके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। गाइस पहला कॉमन सॉल्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH2।
NaOH2 इसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कम फॉर्म होता है, तो ये जब फॉर्म होता है जब हम NaCl यानी NaCl से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, उसी को ये ब्रेक डाउन होके बनाता है हमारा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये यूज होता है हमारा सोप्स को, डिटर्जेंट को बनाने में, पेपर को मैन्युफैक्चर करने में, और गाइज ये हमारा बहुत सी जगहों पे यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा गाइज, नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। की ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर को। ये प्रोड्यूस होता है बाय द एक्शन ऑफ ड्राई स्लेग लाइम, बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेग लाइम, सॉरी गाइज, बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेग लाइम से ये फॉर्म होता है। और गाइस ये ब्लीचिंग कॉटन को ब्लीच करने में, लाइनिंग को ब्लीच करने में और वुड पल्प को भी ब्लीच करने में काम आता है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है NaSCO3। इसका फॉर्मूला होता है NaSCO3। ये एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है। ये एक नॉन कोरोसिव बेस है जो कि मेटल्स को कोरोड नहीं करता है। और गाइस ये यूज होता है एक एंटी एसिड यूज करने में, फायर एक्सटिंग्विशन में भी हम ब्लीचिंग पाउडर का, सॉरी गाइस, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। नेक्स्ट गाइस हमारा वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। यहाँ पे हमारे हाइड्रो वाटर के 10 H2 होते हैं और Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है शुरुआत में। और गाइस ये क्या कहते हैं, ये रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट के रिक्रिस्टलाइजेशन से फॉर्म होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन भी हम देखेंगे। और गाइस ये यूज होता है ग्लास, सोप और पेपर को क्लीन करने में, मैन्युफैक्चर बोरेक्स को मैन्युफैक्चर करने में गाइस ये यूज होता है। हाउसेज में क्लीनिंग एजेंट की तरह आपने बहुत बार देखा भी होगा, वॉशिंग सोडा से हम वो साफ करते हैं हमने कुछ ग्लास वगैरह जो कि गंदे हो जाते हैं, तो उनमें ये यूज होता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब फॉर्म होता है जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन पे जब हम उसको हीट करते हैं तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये हमारा डॉक्टर इसको पैर के फ्रैक्चर में यूज करते हैं। जो आपकी छत की सीलिंग्स होती है वहां पर भी आप देखते हो जब पेंटर बनाता है तो इसी का वो यूज करता है। और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2। यहाँ पे H2 के सिर्फ हाफ H2 बच जाता है। तो इस वीडियो के संग ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।